हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज मैं सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इसके बारे में मैं आज बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूं। फिर उस पे जो हमारा बेस्ट सम होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप समझे कि सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में वो डिस्कस है, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो हमने क्या किया, यहां पर एक हमने बॉक्स लिया। ये देख रहे हैं, ये बॉक्स है। ये बॉक्स हमारा किस चीज का शेप है? ये बॉक्स हमारा एक क्यूबॉइडल शेप है। इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस मीन्स ये पूरा सरफेस, ये पूरा सरफेस, इस साइड का सरफेस, इस साइड का सरफेस, बॉटम का सरफेस, और ये जो बिहाइंड है इस साइड का सरफेस होता है। तो कैसे हम समझेंगे कि सरफेस एरिया निकालें? तो सबसे पहले देखें आप, अगर आप, ये है हमारा एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो क्या करना है, इसको हम लेंथ कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे। तो इस टॉप का अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर हमने लिख दिया, इस टॉप का हमने निकाला, इसको हमने लेंथ सपोज किया, इसको हमने बी सपोज किया। तो फर्स्ट पार्ट 1 का हमने निकाल दिया टॉप का, ये हमने लिखा L इंटू बी हमने लिखा। फिर जो हमारा टॉप का होगा सेम सरफेस एरिया हमारा बॉटम का भी होगा। तो डेट मीन्स जो टॉप का था L इंटू बी, तो बॉटम का भी सेकेंड पार्ट का भी हमने लिख दिया, इसका भी हमारा L इंटू बी आ गया। नेक्स्ट, अब हम इस पार्ट का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आप देखें कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो इसमें हमारा क्या क्या इन्वॉल्व है? ये हमारा लेंथ इन्वॉल्व है, ये हमारा क्या इन्वॉल्व है? लेंथ इन्वॉल्व है, और ये हमारा हाइट इन्वॉल्व है, ये हाइट इन्वॉल्व है। तो अगर हम इस पार्ट का एरिया, अगर सरफेस एरिया निकालें तो हम क्या लिखेंगे? ये भी एक रेक्टेंगल का शेप होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें लेंथ आ गया, लेकिन बी के जगह पर ये हमारा एच आएगा। तो थर्ड पार्ट में हमने लिखा इसमें एल इंटू एच। और जो सरफेस एरिया हमारा इस पार्ट का होगा, बैक का इसके साइड का भी हमारा, ये फ्रंट का या बैक का भी सेम होगा। तो फोर्थ पार्ट का भी सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो ये आएगा एल इंटू एच। नाउ अब हमारा सरफेस एरिया इस पार्ट का है। तो इस पार्ट में आप देखेंगे तो क्या इन्वॉल्व है? इस पार्ट में हमारा बी इन्वॉल्व है, ब्रेथ इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व है? तो एच इन्वॉल्व है। तो बी और एच इस पार्ट का होगा। जितना हमारा इस पार्ट का होगा सेम उतना ही हमारा इसके अपोजिट साइड का भी, जितना इस पार्ट का होगा इतना ही हमारा इस अपोजिट साइड का होगा। तो फिफ्थ पार्ट का हमने लिखा, तो क्या आ गया? फिफ्थ पार्ट का इसका हमने लिखा, तो बी आ गया, और ये हमारा एच आ गया। तो इसका हमने लिखा, तो ये आ गया बी इंटू एच, और इसका अपोजिट पार्ट भी जो होगा उसका भी हमारा होगा बी इंटू एच होगा। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो आप ध्यान देंगे यहां पर 2 इंटू एल, तो इस चीज को हम लिखेंगे, ये 2 टाइम्स है एल बी, तो हमने 2L भी लिख दिया। ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये है हमारा 2 टाइम्स एल इंटू, ये दोनों 2 टाइम्स एल इंटू एच, तो इसको हमने 2 टाइम्स एल इंटू एच लिखा। ये हमारा 2 टाइम्स है क्या? बी इंटू एच, तो इसको हमने बी इंटू एच लिख दिया। अब हम टोटल को ऐड करेंगे। अब टोटल को हम ऐड करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? सरफेस एरिया ये इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू एल एच। अब इसमें से 2 को अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। ये हमारा सरफेस एरिया आया। तो ये किसका सरफेस एरिया? हमने जो बॉक्स लिया था, दिस बॉक्स इज द क्यूबॉइडल, ये हमारा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। अब क्यूबॉइड का हमने कर दिया, सेम वे से हम क्यूब का निकालेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है?
क्यूब का जो डायमेंशन होता है वो हमारा अलग अलग होता है। डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है क्यूबॉइड में, लेकिन क्यूब में क्या होती है, ऑल हमारा सेम होता है। तो देखें, इसी से हम इसका भी सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आप सिंपल देखिए। जब हमने बताया कि इसका सारा साइड एक ही होता है, तो लेट अगर एक साइड को अगर हम ए सपोज करते हैं, एल इज इक्वल टू हमने ए सपोज किया, तो क्या आएगा, 2, सारे साइड ए होता है इक्वल है, तो एल के प्लेस पे हमने ए डाल दिया। बी भी इक्वल ही होगा, तो बी के प्लेस पे भी ए डाल दिया। फिर ये भी हमारा इक्वल होगा, ए डाल दिया। फिर एच भी हमारा उसका सेम ही होगा, ए डाल दिया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने फिर एच के प्लेस पे भी ए डाल दिया, फिर इस पर भी हमने ए डाल दिया। तो हमने देखा 2 आ गया, ये क्या आ गया, यहां पर हमने लिखा तो 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ गया। तो 2 आ गया और क्या आ गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6। तो ये क्या आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 आ गया। तो यहां पर हमने लिख दिया 6a स्क्वायर। तो नो 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 सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया 2 आ गया, ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या आ गया 2 और यहां पर 3a आ गया, तो ये आ गया 3a स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 6a स्क्वायर। ये हमारा इसका क्यूब का सरफेस एरिया। तो यहां पर लिखेंगे हम अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहां पर 6a स्क्वायर। तो इस तरह से हम सरफेस एरिया हमने क्यूब का भी निकाल लिया, क्यूबॉइड का निकाल दिया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटरल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया, बच्चों बोलते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली आप समझ जाएं कि सपोज दैट कि ये हमारा एक क्यूबॉइडल बॉक्स है या एक हॉल है। तो हम जब भी लेटरल सरफेस एरिया का जब हम इसमें यूज करते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, टॉप का एरिया, ये जो L इंटू बी है, ये टॉप का एरिया हमारा हो गया L इंटू बी, और बेस का भी एरिया हो गया हमारा क्या, बी, L इंटू बी। तो टॉप के एरिया को, ये एरिया हो गया हमारा टॉप का, और L इंटू बी, ये भी एरिया हमारा हो गया किसका, ये एरिया हो गया हमारा बॉटम का। तो किसी भी चीज से, किसी भी क्यूबॉइडल से अगर टॉप का और बॉटम का अगर दोनों एरिया को हम एक्सक्लूड कर देंगे, दोनों एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का भी होगा और क्यूबॉइड का भी होगा। तो क्या होगा, तो दैट मीन्स कि सपोज दैट कि हमारा कोई हॉल है, उस हॉल को हमें व्हाइट वॉश करना है, 4 दीवार को, और हमारा रूफ को और ग्राउंड को नहीं करना है, तो उस केस में हम वहां पर अप्लाई करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम, लेटरल सरफेस एरिया का क्या हम फॉर्मूला देंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का सिंपली आप फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एच L इंटू बी, L प्लस बी, ये लिखेंगे। अब कभी कभी क्या करते हैं हम, इस अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है, अगर इसमें से H को अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारा एक पेरीमीटर दिया रहता है। तो हमें क्वेश्चन में कभी कभी ये दिया हुआ रहता है कि इस रूम की पेरीमीटर ये है या वॉल की पेरीमीटर ये है, और उसको आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, और हमें कुछ भी नहीं, उसमें से एक एरिया दे दिया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज होता है कि इसमें न लेंथ है न ब्रेथ है, तो हम कैसे निकालें। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर के प्लेस पर आप पेरीमीटर रखें, यहां पर आपको LS से दिया होगा, और फिर हम उससे H की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब इसी तरह हम लेटरल सरफेस एरिया, ये तो क्यूबॉइड का हो गया, अगर हम यहाँ क्यूब का हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सेम चीज क्यूब में हमारा सब चीज सेम होता है। तो यहां पर भी 2 लिखेंगे, यहां पर हमने A लिख दिया, उसकी साइड इक्वल होती है, L भी उसका इक्वल होता है, और यहां पर B भी उसका इक्वल होता है। तो क्या आ गया, 2 आ गया, यहां पर बाहर एक A है और A प्लस A हमारा 2A आ गया।
तब जब इसको हमने 2a आ गया, जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 4a स्क्वायर। तो सरफेस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा 4a स्क्वायर। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सरफेस एरिया, सरफेस मीन्स सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड में हमारा यही बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पर हम ये चीज हम 9th क्लास का कंसेप्ट हमने दे रहा था। तो यहां पर अगर हम 9th का एक्सरसाइज क्या है 13.1 जो कि एक लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया तो समझ गए आपने, उसमें हमें फॉर्मूला रखना है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया का हम बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा इस पे एक 3 है। क्या है 3 कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पेरीमीटर 250। यहां पर हमें क्या गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर को हमने पी से नोट किया, ये हमें गिवन है 250 मीटर, ये चीज है। और क्या कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹1500 फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो सबसे पहले इसका हमें एरिया पता करना होगा कि इस वॉल को पेंट करने में उससे इतना पैसा खर्च हुआ है और रेट भी दिया है। तो अब है अगर हमें टोटल अमाउंट पता हो और उसकी रेट भी पता हो तो हम निकाल सकते हैं कि हमने कितने आर्टिकल उसमें खरीदे हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, दैट इज द LSA निकालेंगे। ये LSA दिया हुआ है, तो LSA लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट लग रहा है 15,000, तो हमने लिख दिया 15,000 कॉस्ट अपॉन हमने लिख दिया रेट, रेट है 1 मीटर की कॉस्ट है पेंट करने का 10। तो इसको अगर हम इससे रिड्यूस कर दिया तो ये आ गया हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ उस वो जो ये हमारा जो हॉल था रेक्टेंगुलर हॉल उसका आ गया। तो अब हमें क्या निकला है H। तो हम सिंपल फॉर्मूला लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल, ये इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू H और हमने बताया था L प्लस B। अब देखिए इसमें ना L दिया हुआ है ना B दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर। तो अगर आप इस चीज को, इस 2 को और इस दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा इट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसके प्लेस पे हमने लेटरल सरफेस एरिया के प्लेस पे क्या रखेंगे 1500 और 2 इंटू L प्लस B के प्लेस पे हम रखेंगे 250 और ये हो गया H। हमें H फाइंड करना है, क्या ये मुश्किल है? ये 1500 अपॉन यहां पे हम 250 करेंगे, दिस गॉन दिस 25 6 जा दैट इज द 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज द 6 मीटर। तो इस तरह हमारा जो मैं क्या हो जो सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम हो और जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं जिसमें कंसेप्ट की पूरी जरूरत होती है, सारे क्वेश्चन मैं टाइम टू टाइम आपको अपलोड करते रहूंगा। आप इसको देखना मत भूले। अगर आपको मैथ में मास्टरी करना चाह रहे हैं, अगर आपको IIT JEE जो भी आपका टारगेट है, तो इस चीज को कंसेप्ट बनाना मत भूले। इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।